गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैं आपका आखिरी पार्ट घर्षण पढ़ाऊंगी, उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, घर्षण क्या है? देखो, घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं और या फिर चिकने फर्श पर चलने पर हम गिर जाते हैं, क्योंकि चिकनी जगह पे घर्षण कम होती है और खुरदरी जगह पर घर्षण अधिक होता है। ठीक है, तो घर्षण बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? देखो, वह बल जो गति के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ रहा है? किसी गेंद को हम अगर चिकने जगह पे लुढ़काएंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन जातेच नहीं रहता है, कुछ दूर जाकर वह रुक जाता है। उसमें क्या होता है, जो फर्श होता है उस फर्श द्वारा बॉल पर क्या होता है, एक बल लगाया जाता है जो कि कम होता है, क्योंकि वो फर्श बहुत चिकना होता है। लेकिन लुढ़कते ही नहीं रहता है ना बॉल कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ही, क्योंकि उसमें जो बल लगता है वो क्या होता है, कम लगता है, लेकिन वो बल लगता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वह बल जो गति के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, इसलिए बॉल जाके अटक जाता है। और खुरदुरी सतह पर बॉल ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है। खुरदुरी सतह पे क्या होता है, खुरदुरी सतह में जो घर्षण बल का मान होता है वो ज़्यादा होता है, तो बॉल ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है और जल्दी रुक जाता है। ठीक है, तो गति के विरोध के लिए लगाए गए बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो दिखाया है एग्जाम्पल, ऐसे ढकेलते हैं तो कहीं थोड़ा दूर जाके रुक जाता है। ठीक है, घर्षण द्वारा विरोध होता है ना। अब है, घर्षण बल संपर्क बल है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। देखो, जब हम पुस्तक को ढकेलते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियां द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे पेशी बल कहते हैं। पेशी बल तभी लगाया जाता है जब पेशी किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घर्षण एक संपर्क बल है। ठीक है, घर्षण भी एक प्रकार का संपर्क बल है। जब दोनों वस्तुएं संपर्क में रहेंगे तभी जाके घर्षण बल लगता है। ठीक है, कुछ बल असंपर्क बल भी होते हैं। ठीक है, जैसे किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल। ठीक है एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं, और पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया बल आकर्षण बल जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसे असंपर्क बल भी कहा जाता है, क्योंकि ये संपर्क में आए बिना ही बल लगा लेते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल संपर्क बल है, लेकिन कुछ बल में असंपर्क बल भी होते हैं। ठीक है, अब है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो यहाँ पे दिया है, ये सतह खुरदुरी है, ये सतह चिकनी है। पृष्ठीय अनियमितताओं के कारण घर्षण बल पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसी मतलब जो पृष्ठ होता है वो मान लो चिकना है तो वहाँ पे घर्षण बल का मान कम होगा, मान लो खुरदुरा है तो वहाँ पे घर्षण बल का मान अधिक होगा। ठीक है, तो घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण ही होता है। ठीक है, उसी के कारण ही घर्षण होता है। समझ में आया? मैं आपको बस इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में लाने के लिए घर्षण पर पार कर पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। देखो, कोई वस्तु ऐसे विराम अवस्था में रखा हुआ है, अब इसमें घर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, तो इस घर्षण बल को पार करके हम उसमें कुछ बल लगाते हैं इस प्रकार से जिससे वो वस्तु गतिशील हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। मतलब इस वस्तु में घर्षण बल काम कर रहा है तभी यह वस्तु चुपचाप है, नहीं तो ऐसे हिलता डुलता रहता है ना। तो इस वस्तु को हम अगर गतिशील करेंगे तो उस घर्षण बल को हमें पार करना होगा, तब जाके ये वस्तु आगे गति करेगी। ठीक है, उसके बाद है एक दिया है सर्पी घर्षण। देखो, इसके उल्टा है या इसके विपरीत किसी गतिशील वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप होती है। देखो, कोई वस्तु मान लो इस प्रकार ऐसे गतिशील है। ठीक है, ऐसे मान लो हम साइकिल के पहिया को घुमा के छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद
पहिया अपने आप रुक जाती है। लेकिन जो साइकिल का पहिया है उसी चाल से अगर घूमता रहे, ऐसा अगर हम चाहें, तो उसके लिए जो बल लगाया जाता है उसको सर्पी घर्षण मतलब कहा जाता है। ठीक है, सर्पी घर्षण को पार किया जाता है। समझ में आया? यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, किसी बॉक्स को विराम अवस्था से गतिशील करना आसान होगा या गतिशील भारी बॉक्स को उसी दिशा में सरका देना आसान है। कैसे आसान है? देखो, जब कोई बॉक्स सरकने लगता है तब उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं पर धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। जो सर्पी घर्षण होता है वो कम हो जाता है, इसलिए भारी बॉक्स को विराम अवस्था से गतिशील करना कठिन और सरकाना क्या होता है? सरल होता है। तो यहाँ पे सर्पी घर्षण का मान अधिक होने के कारण क्या होता है? वो वस्तु तुरंत सरक जाता है आगे। उसमें स्थैतिक घर्षण अगर हम मतलब पेशी वाला या फिर उसको ऐसे धीरे धीरे सरकाएंगे तो उसमें जो पृष्ठ पे जो घर्षण बल है वो उसको मिलने के लिए समय मिल जाता है। शायद समझ में ना आ रहा हो मेरी बात, बस इतना जान लो कि सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसलिए हम किसी वस्तु को सरकाना क्या करते हैं? आसान समझते हैं। मतलब इसको ऐसे धीरे धीरे मतलब गति देने की बजाय उसको सरका देना ज़्यादा आसान समझते हैं। देखो यहाँ पे केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल क्यों जाते हैं? क्यों फिसलते हैं? कैसा सतह है वो? चिकना सतह है। चिकना सतह होने के कारण उसमें घर्षण बल कम हो जाता है, तो इसलिए हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? कीलदार जूते पहनने से क्या होता है? जो ज़मीन पे होता है, वो ज़मीन और ये जूतों के बीच में जो घर्षण बल होता है वो खिलाड़ी को गिरने नहीं देता है। ठीक है, गिरने नहीं देता है। नहीं तो अगर जूते की सतह अगर चिकनी हो जाएगी तो यहाँ पे घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। घर्षण बल का मान कम होने पर खिलाड़ी फिसल के गिर सकता है, इसलिए उसके जूतों में कील जैसी आकृति वाला मतलब कीलदार जूता वो पहनता है। अब्दुल को हल्का बॉक्स धकेलना है और रमा को उसी फर्श पर भारी बॉक्स को ढकेलना है। कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा? कौन करेगा? जो भारी है ना, क्योंकि भारी वस्तु वो जो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक में वस्तु का हल्का और भारी होना भी जिम्मेदार होता है। वस्तु जितना भारी होता है घर्षण बल अधिक लगा रहता है। ठीक है, संपर्क और असंपर्क बल को उदाहरण सहित समझाइए। संपर्क बल आप जान ही रहे हो, है ना, इसको मैं बता चुकी हूँ। कल मैं बताऊंगी आपको। घर्षण हानिकारक है लेकिन फिर भी हमारे लिए ज़रूरी है, इसको हम कल पढ़ेंगे।